पर दीपा पर तो जैसे अंश साहब के ऊपर केस करने का भूत सवार था। अगर मैं नहीं आता ना साहब, तो वो रणधीर के साथ यहां पर आती। बापू साहब, आना पड़ा। जिस रात दीपा गायब हुई थी, मैं पूरी रात उसको ढूंढ रहा था। और सवेरे जब उसके मरने की खबर एक दुकान पर टीवी में देखा, तो समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। मुझे लगा कि वो लोग मुझे भी मार देंगे। मैं डर गया था साहब, इसलिए छिप गया। मेरी बेटी तो चली गई, मैं जी कर क्या करूंगा साहब। अब मैं जी कर क्या करूंगा। दीपा, मेरी बच्ची। अब ये ड्रामा मत कर, जल्दी बता आगे क्या हुआ। सर, अंश के रेप करने की शाम हम लोग मिले थे। दीपा अंश के घर से थोड़ा ब्रेक लेकर 7 बजे मुझसे मिलने आई थी। दिव्या मैडम हैदराबाद गई हुई थी सर। उसकी बेटी का ख्याल रखने के लिए दीपा को उनके घर पे रुकना था। मेरा बर्थडे था सर उस दिन। हम लोग अपने सीक्रेट लोकेशन पर मिले। हमने केक काटा और एक मोमेंट बना, तो हम थोड़ा फिजिकल भी हुए। आगे बोल। सब फिर दीपा रूही का ख्याल रखने के लिए अंश के घर चली गई। दिव्या मैडम हैदराबाद गई हुई थी। उसी मौके का फायदा उठाकर अंश ने उसके साथ वो सब किया। मॉर्निंग में दीपा का कॉल आया था। उसने मुझे सब बताया। मैं शॉक्ड हो गया था सर। मैंने उसे पुलिस कंप्लेन करने के लिए बोला था सर। दीपा के डेथ के एक रात पहले दीपा तुझे आयला ये क्या नाटक है? बोल, आगे बोल। सर, वो दीपा के डेथ के एक रात पहले दीपा ने मुझे कॉल किया था। उसने बोला कि अंश बहुत वो पावरफुल है। वो अपने इन्फ्लुएंस से केस को कमजोर कर रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है रणधीर। उसके मन में सुसाइड जैसे ख्याल भी आ रहे थे सर। इससे पहले कि कुछ हो जाए, उसने मुझे मुंबई से बाहर ले जाने को बोला। मुझे नहीं लड़ना किसी से। मैं क्या करता सर? मैंने सारा प्लान बनाकर दीपा के घर के पास गया और रघु जी के बाहर जाने का इंतजार करने लगा। रघु जी के बाहर जाते ही मैं दीपा के पास गया। चल। कहाँ? अरे चल तो सही, बताता हूं। अपने कपड़े और सामान पैक कर ले। अब मैं तुम्हें ऐसे परेशान नहीं देख सकता। मैंने सारा प्लान बना लिया है।
हम मुंबई से बाहर जा रहे हैं, हमेशा के लिए। चल। सर फिर अब सर हम ये तेरे डिस्को बंद कर पहले, तो वापस चालू करना पड़ेगा मुझे, बिना सोचे। जल्दी जल्दी बोल आगे। सर फिर हम अपने अड्डे पर मिले। मैंने मुंबई से नेपाल जाने का सारा प्लान बना लिया था। मेरा भाई रहता है सर वहां। सर हम इस घटना से पहले ही भाग जाना चाहते थे नेपाल। हमें पता था कि रघु जी हमारी शादी के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। हमने सोचा कि नेपाल जाएंगे और वहीं शादी करेंगे और वहीं रहेंगे। इसके लिए दीपा ने दिव्या मैडम के ड्रॉर से हम्म 2 लाख रुपए भी चुराए थे। फिर हम लोग अड्डे पे पहुंचने के बाद हम्म थोड़ा टेंशन कम करने के लिए हमने शराब पी।